नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे मित्रों, बात करेंगे हम राशिफल। अगस्त के महीने में वृश्चिक राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है, वृश्चिक राशिफल है और अब पूरे अगस्त के महीने का राशिफल है। और इस राशिफल में बताया जाता है आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में और आपकी एजुकेशन के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, ये राशिफल जो है वृश्चिक राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होता है वही आपकी राशि मानी जाती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। देखिए, आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह बनता है और अगर हम देखें तो यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मध्य रूप से ठीक ठाक रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है, लेकिन कई मामलों में आपको बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने वाले हैं। इसलिए अपनी ओर से तैयारी रखें, आप इस समय का सदुपयोग कर सके। जहाँ तक आपकी आमदनी की बात है तो उसमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ गुप्त आमदनी भी होने के योग आपके दिखाई दे रहे हैं। आपके आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहेगी, जो आपकी चिंताओं को बहुत हद तक कम कर देगी। जहाँ तक आपके कैरियर का सवाल है तो कैरियर में स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन गप्पेबाजी से और व्यर्थ की बातों से दूर रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। महीने के उत्तरार्ध ज़्यादा अनुकूल रहेगा और आपको अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छी उम्मीदें लेकर आ रहा है। आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद महीने के उत्तरार्ध आपके रिश्ते को प्यार से लवरेज कर देगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार के अनुकूल आचरण करने से ही इस रिश्तों को संभालने में आसानी होगी। पारिवारिक जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं रहेगी, लेकिन प्रेम भाव बना रहेगा, जो आपके प्यार और समर्पण से परिवार को बांधे रखेगा। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या जो है नहीं दिखा दे रही। विद्यार्थियों को जरूर कुछ रुकावट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब हम शुरुआत करेंगे वृश्चिक राशि वाले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए वैसे तो अनुकूल ही दिखाई दे रहा है और आप ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ बातों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि दसम भाव में शुक्र और बुध महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे और शनिदेव वक्री दृष्टि से दसम भाव को देखते रहेंगे। इसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे, आपके ऊपर काम का दबाव भी होगा। हालांकि शुक्र और बुध आपके माहौल को हल्का रखेंगे, जिससे आप मन लगाकर अपना काम करते रहेंगे, जिसका सकारात्मक परिणाम भी आपको मिलेगा। बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक स्थिति से महीने की शुरुआत में अनुकूल रहेगी। केतु एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव में बैठकर आपका एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में होना भी आर्थिक स्थिति में सुधार का कारण बनेगा। 26 अगस्त से मंगल मिथुन राशि में अष्टम भाव में जाकर गुप्त आमदनी के स्रोतों का सर्जन करेंगे और आपको अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं शुक्र भी 25 अगस्त से एकादश भाव में जाकर आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में आपका योगदान करेंगे। इस प्रकार इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहने की संभावना में दिखाई दे रही है और खर्चों में कमी रहेगी और खर्चे आपके नियंत्रण में रहेंगे। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक ठाक रहने की संभावना में यह महीना आपका दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखने की रखनी चाहिए। राशि के स्वामी आपकी मंगल कहाँ बैठे होंगे? सप्तम भाव में बैठकर राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य मजबूत बना रहेगा। लेकिन 26 अगस्त से मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस दौरान वाहन चलाने में सावधानी बरतें। अष्टम भाव शुभ नहीं होता, किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। शारीरिक समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। शनि वक्री अवस्था में चौथे भाव में रहकर आपके छठे भाव, 10वें भाव और प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ न कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए सभी समस्याओं को समय रहकर उन पर ध्यान दें और आवश्यक होने पर उपचार कराएं। बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले, यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना मध्य रूप से ठीक ठाक रहने वाला है, फलदायक रहेगा। राहु महाराज जो है पंचम भाव में बैठकर आपको प्यार में निर्कुंश बनाएंगे। आपकी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन समय पर कुछ नहीं कर पाएंगे, जिससे अस्त व्यस्त माहौल रहेगा
और आपके प्रिय को यह बात अखर सकती है। इससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि महीने के शुरुआत में जब 25 अगस्त से शुक्र एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, तब आपके रिश्ते में धीरे धीरे से प्रेम बढ़ता शुरू होगा और रोमानियत भी बढ़ेगी। आप अपने रिश्ते में गर्माहट महसूस करेंगे और पुरानी समस्याओं से बाहर निकलकर अपने रिश्ते को आप संभालेंगे, जिससे धीरे धीरे रिश्ता अच्छा होने लगेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में बृहस्पति और मंगल एक साथ विराजमान रहेंगे। इसके कारण आपके जीवन साथी बहुत ही नपा तोला बोलेंगे, आपसे संतुलित बोलेंगे और उनका व्यवहार भी संतुलित होगा। आपको परिस्थितियों से तालमेल बिठाना होगा। राशि के स्वामी सप्तम भाव में जाने से आप अपने जीवन साथी की काफ़ी बातें मानेंगे और उनके प्रति समर्पित रहेंगे। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। बात करेंगे पारिवारिक जीवन की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है महीना, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और आपके प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप सही निर्णय लेंगे। परिवार के सदस्यों से आपका व्यवहार बहुत प्रेम और स्नेह से भरा रहेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। मंगल 26 अगस्त को अष्टम भाव में जाकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे हल्की फुल्की कहासुनी कुटुंबीजनों के बीच हो सकती है, मतलब परिवार के बीच कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होगी। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी शनि पूर्ण रूप से विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने काम में अत्यधिक व्यस्त होने के चलते पारिवारिक जीवन को अपेक्षित कर सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करें। बुध और शुक्र ग्रह दसम भाव में बैठकर चौथे भाव को देखेंगे, जिससे परिवार की जो माहौल है उसको हल्का बनाए रखेंगे और परिवार में आपसी सामंजस्य जो है बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बढ़ेगी। देखिए, अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वाले आपको मंगलवार के दिन भगवान श्री कार्तिक जी की आराधना करनी चाहिए। छोटे बच्चों को गुड़ और चने बांटने चाहिए। बंदरों को भी गुड़ और चने खिलाए, मछलियों को आटा खिलाए। आपको मीठी चीज़ों का दान जरूर देना चाहिए। विद्यार्थियों और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे और कुछ ना कुछ पूजा पाठ आप करते रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था अगस्त के महीने का वृश्चिक राशि वालों के लिए राशिफल कैसा रहने वाला है। अगली वीडियो में हम बताएंगे धनु राशि के बारे में, और कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।